अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व लक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम इसम के अ, इसम की हमने चारों प्रॉपर्टीज कर, और जब इसम की हमने चारों प्रॉपर्टीज कर तो उसके बाद हम इस काबिल थे कि हम इसमिया बना सकते। तो पिछले दर्स में हमने जुमले इसमिया बनाने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करती हूँ प्रैक्टिस की होगी आप लोगों ने। जुमले इसमिया में जो इसम चारों प्रॉपर्टीज है उन सब्स्टिट्यूट्स की तरह से सारी रिविजन थी, और फिर आपने देखना कि जुमले इसमिया कैसे बनता है। और इसमिया जैसे नाम से जाहिर होती है, ये इसम से शुरू होगा, तो तब हम इसको जुमले इसमिया। जो फेल से शुरू होगा उसको हम जुमले फेलिया कर। ठीक है। और हमने जैसे शुरू किया था उसमें क्या था कि मुफरत मुफरत मिलकर मुरक्कब बनाता है। मुफरत यानी एक कलमा, तो कलमा मतलब एक कलमा, दूसरा कलमा मतलब दो कलमे मिलकर एक मुरक्कब बनता है। मुरक्कब की फिर हमने एक किस्में पढ़ी कि मुरक्कब दो किस्में, एक है मुरक्कब ताम और एक है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम के फिर फर्दर दो हिस्से हैं, जिसको ताम का मतलब है जुमला। जुमले का मतलब है कि आप एक बात कर रहे हैं और सेंस बन रही, जिसको हम जैसे कहते हैं बात मुकम्मल हो जाए। ताम से जैसे तमाम से है, ठीक है, तो कंप्लीट हो जाती है बात। उसके दो हिस्से, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। इस्मिया का मतलब है कि जो जुमला इसम से शुरू होगा, और फेलिया का ये मतलब है कि जो फेल से शुरू। फेल हमने किया नहीं है, और इसम का हमने तफसील से पढ़ लिया, उसके हमने सारी प्रॉपर्टीज कर ली, तो इसलिए हमने जुमला इस्मिया बना दिया। ठीक है। अब फेल तो हम जब फेल करेंगे तब इंशाल्लाह हम जुमला फेलिया पे आएंगे, लेकिन इसम से ही रिलेटेड क्योंकि मुरक्कब नाकिस है। नाकिस का मतलब है इनकम। आप जैसे बात कर रहे हो लेकिन आपकी बात पूरी नहीं हो। जैसे हम अगर हम मिसाल ले ले कि नेक आदमी, नेक आदमी मतलब बात तो हम कर रहे हैं लेकिन मुकम्मल काम हम किसको कहेंगे, वो एक नेक आदमी है या वो आदमी नेक है, तो ये जुमला हो गया मुकम्मल। और जब हम कहें सिर्फ नेक आदमी, या हम कहें कि अच्छा लड़का, या हम कहें बड़ा कमरा, या हम कहें उसकी किताब, ये सब, या हम कहें उसके लिए, या हम कहें घर के लिए, या हम कहें कि मेरा बस्ता, मेरी किताब, ये सब नाकिस मुरक्कबे नाकिस की मिसालें। और ताम मतलब कि जब बात मुकम्मल हो जाती है, कि जैसे ये मेरा बस्ता है, ये मेरा घर है, आ, या ये मेरी किताब है, ठीक है, ये मेरा कमरा है, तो ये एक मुकम्मल जुमला है। अब मुरक्कब जो है वो मतलब जैसे लिखा हुआ है कि मुफरत मुफरत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम ये कि दो मुफरदात आपके पास हो। तो मुरक्कब जो है वो लाइक इट्स मोर देन अ वर्ड, लेस देन सेंटेंस। ठीक है, पूरा जुमला भी नहीं होता लेकिन एक लफ्ज भी उससे ज्यादा होता है।
तो क्योंकि मुरक्कब नाकिस जो है वो भी इसम से ही रिलेटेड है, मतलब इसम जो हमने जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है उससे रिलेटेड है, और कुछ जो है वो हरूफ से। तो जो हरूफ से रिलेटेड है उसमें हम पहले हरूफ करेंगे और फिर उसके साथ ही हम उसको वो मुरक्कब भी करेंगे। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ जो जो इसम से रिलेटेड जो कुछ कर लिया ना उसको ही हम अप्लाई करना शुरू कर लेंगे। एक तो ये कि इसम की रिवीजन हो जाए, और दूसरा ये कि हम साथ साथ टॉपिक्स भी कवर करते जाएंगे। ठीक है। जुमला फेलिया हम तब करेंगे जब हम फेल करें। ठीक है। अच्छा जी। अब हम आते हैं मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कबे नाकिस के हम देखते हैं कि उसकी फर्दर फिर किस्में। हर एक मुरक्कब को हम सिंपल ये नहीं कह सकते कि ये मुरक्कबे नाकिस है। आप सिर्फ कह दे ठीक है मुरक्कबे नाकिस है, लेकिन उसकी किस किस्में हैं कि ये कौन सा मुरक्कब है, वो डिपेंड करता है कि उस इसम की प्रॉपर्टीज क्या है, वो इसम कौन सा इसम इस्तेमाल हुआ है, इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, उस लिहाज से हम उसको आइडेंटिफाई करें। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुरक्कब नाकिस, मुरक्कबात जैसे मैंने नाम दिया हुआ है, ये है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस की तकरीबन हमारे पास 6 किस्में, 6 काइंड ऑफ मुरक्कब नाकिस। ठीक है। उसमें आप इसकी कोई तरतीब ऐसी नहीं है कि इसी तरतीब से ही आपने इसको रखना है, तरतीब कोई इसकी फिक्स नहीं है। लेकिन जो कि इसम से ज्यादा रिलेटेड है और इसम की हमने जो सारी प्रॉपर्टीज की है उससे रिलेटेड जो से करीब करीब है वो हम पहले करेंगे। मतलब जो टॉपिक्स हम कर चुके हैं उसी को यूज करके हम मुरक्कब बनाएंगे ताकि आपको आसानी हो, और फिर मैंने उस लिहाज से मैंने तरतीब। ठीक है। उसमें है मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी जैसे हम उर्दू में भी तारीफ करते हैं, वस्फ बयान कर, वस्फ कहते हैं जैसे कोई क्वालिटी किसी की आप बयान कर रहे हैं, तौसीफी मतलब आप क्वालिटीज बताते हैं। और जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं ना एडजेक्टिव्स यूज करके किसी की कोई भी अच्छाई या बुराई हम बताते हैं, जैसे खूबसूरत लड़का या लंबा लड़का, आ, या बदबूदार जगह, कोई भी। उसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने सिर्फ तारीफ ही कर, कोई भी आप प्रॉपर्टी उसकी आप बताएं तो वो उसका हम वस्फ बयान करें तो वो जाएगा अ, उसमें तौसीफी, मुरक्कबी तौसीफी, मतलब वस्फ से रिलेटेड है। ठीक है। जिसको हम जैसे उर्दू में तो हमें बहुत समझ आती है मौसूफ, मौसूफ। तो मौसूफ लफ्ज वैसे भी हम जैसे अपनी बात करते हुए भी हम महावरतन इस्तेमाल करते हैं, तो वही मौसूफ सुफ़ा हम अभी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। फिर है मुरक्कब इशारी। इशारी जो कि इशारा से रिलेटेड, इसमें इशारा हम कर चुके हैं ना, तो जिसमें इशारा हो, जो इसमें इशारा जिसमें इस्तेमाल हुआ हो वो मुरक्कबी इशारा होगा। ठीक है। और इसमें इशारा थोड़ा सा रिवाइज कर ले दिमाग में, हादा हादी, दिल का दालिका, हाउला युलाइका, ये सारी इसमें इशारा है, और ये जिसके साथ इस्तेमाल हुए हो वो मुरक्कबी इशारे कहता है। तफसील से तो हम पढ़ेंगे कि क्या है। ठीक है। अच्छा, फिर है मुरक्कब इजाफी। इजाफी जैसे इजाफत से, इजाफत हम जैसे कहते हैं पोजेशन को, बिलोंगिंग को, जो जिसके साथ किसी का ताल्लुक जाहिर करता है, जैसे मेरी किताब या हिज बुक। ठीक है। अ, ये पोजेशन में आएगा। जैसे हम कहते हैं कि कंट्रीज नेम, ठीक है, या गर्ल्स नेम, वो जो अपोस्ट्रोफी लगा के और एस हम लगाते हैं वो इजाफत में जाएगा। और अरबी में जैसे आप कहते हैं रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल। ठीक है। तो ये इंशाल्लाह डिटेल से फिर हम पढ़ेंगे। जैसे हम कहते हैं अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा,
नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद। और अगर मिसालें जैसे दूं तो जैसे मलिकुन नासी, तमाम इंसानों का बादशाह, ठीक है। और योमुल जुमाती, जुम्मे का दिन। जो का है ना, का पोजेशन को जाहिर करता है। और अंग्रेजी में जैसे हम ऑफ लगाते हैं, ऑफ, बुक ऑफ या रूम ऑफ सिदरा, या हाउस ऑफ अब्दुल्ला, ठीक है। और फिर हम उसको जब शॉर्ट करते हैं तो हम अपॉस्ट्रोफी लगा के और छोटा सा एस लगाते हैं, तो जो पोजेशन को जाहिर करता है तो वो इजाफत में जाएगा, और उसको हम कहेंगे मुरक्कब इजाफी, ठीक है। अब जैसे अंग्रेजी या उर्दू में बनाते हुए जाहिर बात है रूल्स होते हैं, ऐसे ही रूल्स अब यहाँ पे भी होंगे कि पहला लफ्ज कैसा हो, दूसरा लफ्ज किस तरह हो, ठीक है। लेकिन वो सारा कुछ रिवाइज होगा, जो इसम की हमने चारों प्रॉपर्टीज, वो आपने बार बार रिवाइज कर, वो आपको रट जानी चाहिए। एक फ्लो चार्ट आज मैंने शेयर किया है, जिसमें इसम को हर लिहाज से जो कुछ जितनी प्रॉपर्टीज हमने इसम में पढ़ी है वो सारा कुछ उसमें आ गया है। उसको अगर आप प्रिंट लेके कहीं पे लगा ले, ताकि जब आपको टाइम लगे आप बार बार उसको रिवाइज करें, तो सारी चीजें आपकी रोजाना रिवाइज, ठीक है। अच्छा जी, फिर है अगला है मुरक्कब अत्फी। अत्फ जो है वो हरूफ में आता है। अत्फी और जारी, इन्ना वाक़वातुहा, ये हरूफ में, ये भी हमने किए। ये हम इंशाल्लाह जब हम यहाँ तक आएंगे तो हम पहले हम इसी ये हरूफ हम करेंगे और साथ में उसका मुरक्कब बनाएंगे, ठीक है। अत्फ जैसे दो अस्मा को मिलाने में काम आता है, जैसे वाह होता है, ठीक है। अ, अ, हम कहते हैं कि अल अर्दुस व समावात, वाह जो बीच में आता है ना, तो वो कहलाता है अत्फ, ठीक है। ये हम इंशाल्लाह फिर डिटेल से करेंगे जब यहाँ तक आ जाएंगे। फिर है जारी, मुरक्कब जारी, ये भी हर्फ जार से रिलेटेड है, हर्फ जार से रिलेटेड है। तो जब ये हम हरूफ जारा जब हम करेंगे इंशाल्लाह, सबसे पहले हम हरूफ जारा करेंगे और फिर उसके बाद ही हम मुरक्कब जारी करेंगे, ठीक है। और जब हरूफ जारा जिसमें इस्तेमाल हो वो होगा मुरक्कब जारी। फिर है इन्ना व अखवातुहा। इन्ना एक यूं समझे कि एक हर्फ है, ठीक है। और इसके साथ के जो और इसके यूं समझे कि इसकी जो अखवातुहा का मतलब है कि इसके जो बहन भाई सारे, ठीक है। तो वो सारे उसमें आते हैं, मतलब इन्ना और इसकी फैमिली। तो ये जब हम करेंगे, वैसे इसको हरूफ नासिबा भी कहते हैं, ठीक है। इसको हरूफ नासिबा भी कहते हैं। हर्फ नस्ब है, जैसे हर्फ जारी है, हर्फ जारा है, इसी तरह हर्फ नस्ब है। तो ये हरूफ नासिबा भी कहलाते हैं। नस्ब जर वो सारे आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। तो ये हम पहले इन्ना व अखवातुहा हम करेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको मुरक्कबात में इस्तेमाल करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे इसका मुरक्कब कैसे बनता है, ठीक है। जो मुरक्कब अत्फी का जो है वो बहुत ज्यादा जो हम जानते भी हैं और कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है, जैसे अस्समावात वल अर्द, आसमान और जमीन, जो और का आता है ना, वो है अत्फ। जो वाव वाह है और उसको उसका मायने और क्या है। ये छह इसमें है मुरक्कबात की। और उसमें हम जो सबसे पहले शुरू करेंगे वो तौसीफी से शुरू करेंगे, क्योंकि तौसीफी में ये कि जैसे जुमला इस्मिया में हमने जुमला हम बना रहे थे, क्योंकि इसम की हम सारी प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं, इसी तरह तौसीफी भी ऐसे हैं कि यही जो इसम की चारों प्रॉपर्टीज है वो इसमें इस्तेमाल होती है। तो इसलिए हम इसी को सबसे पहले हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं, मुरक्कब तौसीफी। अच्छा, हर आपने याद रखना है कि मुरक्कब के कवायद होंगे, ये हमने अ, बनाना कैसे, ठीक है। एक तो इसके आप
जो रूल्स है वो आपने नोट करने कि मुरक्कब तौसीफी कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा, ये दो इसम आपस में मिलेंगे तो मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। दो इसम, टू इसम नेक्स्ट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ। और एक दूसरे के साथ साथ का मतलब है कि दरमियान में और अल्फाज आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इसम को डिस्क्राइब करने वाले इसम और कौन कौन से, ठीक है। और ये कैसे होगा कि वन डिस्क्राइब्स द अदर, एक इसम दूसरे इसम को डिस्क्राइब कर रहा होगा, बयान कर रहा होगा, ठीक है? जैसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव्स को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। कि आप जैसे सपोज जैसे बच्चों को हम देते हैं कि आप एक ट्री डिस्क्राइब करें, आप अपने हाउस को डिस्क्राइब करें, या डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिखे, या डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखे। उसमें क्या होता है, वो सारी जो टॉपिक आपने दिया होता है उसको सारा डिस्क्राइब करना होता है, बयान करना होता है। और बयान आप अ, जैसे किसी की क्वालिटी बताए बगैर आप किसी को बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो वन इसम डिस्क्राइब्स द अदर। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि नेक लड़का, ठीक है, या हम जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं टॉल ट्री, यानी एडजेक्टिव पहले आता है और फिर नाउन आता है। बट अरबी में इसके ऑपोजिट, इसम कम्स फर्स्ट, इसमें इसम पहले आएगा, ठीक है। जिसकी क्वालिटी बयान की जा रही हो, जिसको डिस्क्राइब करना हो, वो पहले आएगा। और अच्छा, ये हाँ लिखना चाहिए था, थोड़ा सा लिख लेते हैं ये, जिसको हम, इसके कितने हिस्से हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। मुरक्कबी तौसीफी जैसे जुमले के हमने देखे थे ना कि दो हिस्से हैं, इसी तरह इसके भी दो हिस्से, ठीक है। जिस जिसकी क्वालिटी बयान की जाएगी ना, वो कहलाएगा मौसूफ। क्या कहलाएगा, मौसूफ कहलाएगा, ठीक है। यानी वो नाउन जिसको डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, वो कहलाएगा मौसूफ। और जिसकी जो जो प्रॉपर्टी बयान की जाएगी, जैसे सिफ्त होता है ना, ठीक है, तो वो कहलाएगा, जो एडजेक्टिव यूज होंगे वो कहलाएगा सिफा, मौसूफ सिफा, ठीक है। सिफ्त जैसे है मौसूफ सिफा, ये इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। मौसूफ जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में तो बहुत अच्छी हमें समझ आनी चाहिए। और जैसे हम कहते हैं मौसूफ, मौसूफ क्या कर रहा है, तो वो बंदा ही होता है ना, कोई नाउन ही नहीं है। और फिर सिफा जो है वो जो सिफ्त उसकी बयान की जाए वो होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ इसी मौसूफ सिफा से रिलेटेड कुछ चीजें अगर आप नोट कर लें कि मौसूफ जो है वो हमेशा सिफा से पहले आएगा, ठीक है। मौसूफ जो है वो हमेशा पहले आएगा। उसके उलट है जो आपका जो उर्दू और अंग्रेजी का है ना, उसके उलट है, मौसूफ पहले आएगा और मौसूफ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब जिस नाउन को आपने डिस्क्राइब करना हो, जिस सबको, वो एक ही होगा। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। सिफ्त मतलब आप उसकी बहुत सारी हो सकती है, नेक, लंबा, खूबसूरत लड़का। अब ये देखिए, लड़का एक ही है लेकिन उसकी सिफात हमने तीन गिनवा दी, नेक भी है, लंबा भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन लड़का एक ही है, तो वो लड़का मौसूफ है। और सिफ्त उसकी क्या है, नेक, खूबसूरत, लंबा। तो सिफात बहुत सारी हो सकती है, मौसूफ एक ही होगा, ठीक है। मौसूफ एक से ज्यादा नहीं हो सकता, और मौसूफ सिर्फ से पहले आएगा, सिफा से पहले आएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये तो मौसूफ के बारे में हुआ। अब जो सिफ्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिफा है, उसके
اس کے لیے کیا شرائط تھی؟ اس کے یہ کہ ایک تو یہ کہ موصوف کے بعد ہی وہ آئے گا، مطلب پہلے موصوف ہوگا اور پھر اس کی صفت آئے گی. اب صفت جو ہے اس نے ایگزیکٹلی موصوف کو فالو کرنا ہے، مطلب اس کی پراپرٹیز جو ہے وہ موصوف کے اکارڈنگ. کون سی پراپرٹیز؟ اسم کی جو چاروں خصوصیات ہیں. صفت جب آئے گا تو صفت نے یہ دیکھنا ہے کہ موصوف کس قسم کا ہے. ٹھیک ہے، تو موصوف کے اکارڈنگلی صفت نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اس میں سب سے پہلے کام کیا ہے کہ چاروں پراپرٹیز بالکل موصوف کے اکارڈنگ. موصوف واحد ہے تو صفت واحد ہوگا. موصوف نکرہ ہے تو صفت نکرہ. موصوف معرفہ ہے تو صفت معرفہ ہو. ٹھیک ہے، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو. اور موصوف جیسے اگر تثنیہ ہے یا جمع ہے تو صفت بھی اس کی اکارڈنگ. ٹھیک ہے، چاروں پراپرٹیز میں صفت نے موصوف کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور صفت کیا ہے؟ موصوف کے بعد ہی آتی ہے اور صفت ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے. اور موصوف اور صفہ کے درمیان تیسرا لفظ آ سکتا ہے. مطلب موصوف اگر ہے اور بیچ میں جیسے اور باتیں ہوں اور پھر اینڈ پہ اس کی کوئی اور جیسے ایک کوالٹی ساتھ ہو پھر بیچ میں اور باتیں ہوں پھر کوالٹی ہو تو ہو سکتا ہے. پھر اب یہ دماغ میں آپ رکھیں کہ یہ دو اسم ہوں. دو اسم. اب اسم میں کون کون سے نہیں ہو، مطلب کون سے وہ اسماء ہے جو کہ موصوف نہیں ہو سکتے. اس میں ضمیر موصوف کے طور پر نہیں استعمال ہوگا. اس میں ضمیر کیا ہے؟ ہوا، ہم، یا یہ موصوف کے طور پر نہیں استعمال. اس میں اشارہ موصوف کے طور پر نہیں استعمال. ٹھیک ہے، اس میں اشارہ ہاذا، حاذی، تلکا، ذالکا، اولئکا یہ موصوف کے طور پر استعمال نہیں. اسی طرح اس میں موصولہ الذی، الذین، اللاتی، اللاتی یہ موصوف کے طور پر استعمال. اور پھر آپ نے بس یہ خیال رکھنا ہے کہ جہاں پہ جیسے فور پراپرٹیز میچ کریں گی نا، غیر عاقل جمع آپ نے نہیں پوچھا کہ غیر عاقل جمع کی جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ مفرد مؤنث ہم استعمال کرتے ہیں، غیر عاقل کی جمع کے لیے مفرد مؤنث صفہ استعمال کرتے ہیں. جیسے موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے یہ ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. اگر موصوف غیر عاقل جمع ہے تو اس کی صفت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ وہ مفرد مؤنث ہوگی. واحد مؤنث جو ہے وہ اس کے لیے استعمال ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے؟ قواعد ایک دفعہ آپ سارے نوٹ کر لیں، لکھ لیں، تو پھر ہم چلتے ہیں پریکٹس پر. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی اس کے بھی جو جو بھی مرکب ہوگا اس کے حصے ہوں گے. تو جس کی صفت بیان کی جائے گی اس کو موصوف کہیں گے اور اس صفت کو ہم صفہ کہیں گے. صفت سے جیسے ہم استعمال کرتے ہیں. اور یہ دو اسم جو ہے وہ نیکسٹ ٹو ایچ ادر، بیچ میں کوئی اور الفاظ بھی آ سکتے. موصوف ایک ہوگا، ڈسکرپٹیو ورڈز بہت سارے ہو سکتے. ٹھیک ہے، اور ایک اسم جو ہے وہ دوسرے کو ڈسکرائب کرے گا، بیان کرے گا، اس کی صفت بیان کرے گا. اور عربی میں ہے جیسے اردو اور انگلش میں ہوتا ہے کہ ایڈجیکٹو پہلے آتے ہیں تو ڈسکرپٹیو ورڈز ہوتے ہیں، یعنی صفات جو ہے وہ ہم پہلے لاتے ہیں اور پھر ہم ناؤن یا اسم کو لے کے آتے ہیں. لیکن عربی میں یہ کہ وہ اسم پہلے آئے گا، مطلب موصوف پہلے اور پھر اس کے بعد اس کی پراپرٹیز آئے. ٹھیک ہے، اور فور پراپرٹیز آف اسم جو ہے وہ شوڈ میچ. کیسے؟ موصوف کو دیکھ کر صفت استعمال کرتے. ٹھیک ہے، موصوف کو دیکھ کر صفت استعمال کرتے. موصوف کس قسم کا ہے اسی کے اکارڈنگ کرتے ہیں آگے اس کی صفت کا. ٹھیک ہے جی، اچھا جی. اب جیسے یہ ایک ہی مثال ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں پھر فردر ہم تھوڑا سا دیکھیں گے ٹائم ہوا تو
थोड़ी सी प्रैक्टिस हम कर लें। चलो, अब जैसे नेक लड़का, ठीक है, सिंपल जैसे नेक लड़का के लिए आप वलदुन, ये तो अल के साथ आया है, अल को अगर आप छोड़ दें और सिंपल हम प्रैक्टिस करें, चले थोड़ा सा ऐसे करते हैं कि हम चलते हैं जरा वर्ड वर्ड पे हम लिख के जरा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए ठीक से। अच्छा जी, ठीक है। अब आपने ये प्रॉपर्टीज और जो कवायद हमने पढ़े हैं इसको आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब मौसूफ आपका पहले होगा और उसकी सिफ्त जो है वो बाद में आएगी। तो आप जैसे मौसूफ आप ले ले, कोई भी चले, नेक लड़का ले ले, ठीक है, नेक लड़का ले लेते हैं। उर्दू में हम कहते हैं जैसे कि नेक लड़का, ठीक है। तो ये नेक पहले आया हुआ है और लड़का बाद में आया। अब अरबी में आपने नेक के लिए क्या है, सालिहुन है, सालिह, और लड़के के लिए क्या है, वलद, ठीक है। अब हमने क्या पहले पढ़ा कि जो मुरक्कब तौसीफी है उसमें मौसूफ पहले होगा और सिर्फ उसकी बाद में। तो मौसूफ के मुताबिक हमने पहले लेना है, लड़के के लिए होगा वलद, ठीक है। चले हम इसकी पहले प्रॉपर्टी में हम पहले ले लेते हैं कि हम मरफू ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, वलदुन, सही है, वलदुन आपने ले लिया। अब ये मौसूफ है, अब सिर्फ आपने एग्जैक्ट इसके अकॉर्डिंग लगाया। वलदुन पे पहले गौर करें, वलदुन क्या है, मरफू है। जो चारों प्रॉपर्टीज आप इसम की लेके आए दिमाग में, इसको देखें, ये है मरफू। चले मगर एक एग्जांपल जरा डिटेल से कर ले, तो ये है आपका मरफू आंसर, ठीक है। फिर ये क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी उसकी क्या है, ये आप अदद के लिहाज से देखें कि ये वाहिद है, मुसन्ना है, या ये जमा है। तो ये वाहिद है, ठीक है, एक ही है ना, तो ये है वाहिद, ठीक है। फिर आप एराब इसका हो गया कि मरफू है, अदद के लिहाज से हमने देख लिया कि ये वाहिद है। फिर इसकी वसअत देखें, ये नकिरा है या ये मारफा है। तो हमें कोई अलिफ लाम नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये क्या है, ये नकिरा है। वसअत के लिहाज से ये क्या है, नकिरा है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अब क्या रहता है, एराब हो गए, अदद हो गया, और वसअत के लिहाज से हो गया। अब आप देखें कि ये जिन्स के लिहाज से ये मुजक्कर है या ये मुअन्नस है, ये क्या है, मुजक्कर है। मुअन्नस की कोई हमें इसमें कोई ऐसी निशानी हमें नहीं मिल रही जिसकी वजह से हम ये कहें कि ये मुअन्नस है। तो ये क्या है, मुजक्कर है, जिन्स के लिहाज से ये है मुजक्कर, ठीक। अच्छा जी, ये इसकी हो गई है चारों प्रॉपर्टीज, ये इसकी चारों प्रॉपर्टीज आ गई। अब ये प्रॉपर्टीज आपने दिमाग में रखनी, ठीक है। और ये आपका आ गया, वलदुन क्या है आपका, मौसूफ है, ठीक है। वलदुन आपका क्या है, मौसूफ है आपका, ये आपका मौसूफ है। अब इस मौसूफ के अकॉर्डिंगली जिसके ये वाली नीचे सारी प्रॉपर्टीज है जो रेड में आपको नजर आ रही है, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी सिफ्त लगानी, ठीक है। सिफ्त हमने यहाँ पे क्या चूज की है, नेक। नेक के लिए आपने पहले देखना है कि अरबी लफ्ज क्या है, स्वालिह, स्वालिह आता है। अब स्वालिह को हमने इस मौसूफ के इन सारी चारों प्रॉपर्टीज पे हमने उसको फिट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका लिख लेते हैं,
कि सॉलिह। अब सबसे पहले हमने इसको क्या करना है, मरफू करना है। मरफू कैसे हम करेंगे, उन लेके आए, मरफू हो गया। ठीक है, फिर हमने देखना है कि ये वाहिद है तो सालिहुन वाहिद है। ठीक है, फिर हमने देखना है कि इसको ये नखरा हो तो सालिहुन नखरा है, कोई अल नहीं है, अल सालिहु नहीं तो ये नखरा है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि इसको ये मुजक्कर होना चाहिए, तो आपको उसमें आप देखें कि सालिहुन में कोई आपको मुअन्नस की कोई निशानी नजर आ रही, नजर आ रही। तो ये सालिहुन मौसूफ के चारों प्रॉपर्टीज के एग्जैक्टली अकॉर्डिंग है। ठीक है, और इस सालिहुन को हम क्या कहेंगे, ये इसकी सिफ्त है, सिफा हम कहेंगे। ठीक है, मौसूफ सिफा। वलदुन सालिहुन, वलदुन सालिहुन, जिसकी चारों प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही। वलदुन सालिहुन, क्लियर है यहाँ तक। आपने इसम की चारों प्रॉपर्टीज पहले मौसूफ लगा के, मौसूफ के अकॉर्डिंगली, सबसे पहले आपने मौसूफ को जैसे अभी मैंने लिख के दिया है ना, ऐसे ही आपने मौसूफ को, मौसूफ की पहले प्रॉपर्टीज लिखी कि मौसूफ किस शक्ल में है, मरफू है या ये मंसूब है या मजरूर है, और फिर वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, फिर मारफा है या नखरा है, ज़कर है या मुअन्नस है। तो वो जब वो आपको पता चल जाए, अब उसके अकॉर्डिंगली आपने अगला लफ्ज उसका जो कि सिफ्त उसकी है, वो आपने उसको फिट करना है। ठीक है, तो वलदुन सालिहुन, ये अब आपका हो गया मुरक्कबी तौसीफी, क्या कहते हैं हम उसको, मुरक्कबी तौसीफी। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर आप इस पर एक मिसाल करते हैं अल के साथ। ठीक है, अब आप करते हैं कि इसको आपने अल अगर आपने दाखिल कर लिया, ठीक है, और हम कहते हैं कि चले सालिहो भी आप कर सकते हैं कि लड़का नेक है। जब वलदुन सालिहुन हम कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि लड़का, नेक लड़का। ठीक है, और जब आप पॉइंट आउट करते हैं कि वो नेक लड़का, जुमला तो नहीं है ना, वो नेक लड़का आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो फिर होगा कि अल वलद, मतलब वो लड़का, वो नेक लड़का। ये वलदुन सालिहुन जो है वो कोई भी लड़का नेक, कोई भी नेक लड़का। जब आप अल जैसे मारफा का है, उसकी क्या खसूसियत है कि वो खास उसके जाता है कि वो नेक लड़का, तो आप स्पेसिफाई कर रहे हैं ना कि कोई लड़का आपके दिमाग में है वो नेक लड़का, तो उसके लिए फिर अल आएगा। तो जब आप अल दाखिल कर दे, ठीक है, जब अल दाखिल हो जाए वलदू पे, तो फिर क्या होता है, अल और तनवीन की आपस में नहीं बनती। जब अल आ जाए फिर आप तनवीन नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसकी फिर जो मरफू शक्ल होगी वो होगी अल वलदू, अल वलदू, अल वलदू आ गया। ठीक है, और अब अल वलदू को आप देखें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कैसे हमने इसको देखना है। अल वलदू आपको मरफू नजर आ रहा है, बिल्कुल मरफू है ये। ठीक है, फिर आप देखें कि ये अ, अदद के लिहाज से ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है, तो ये हमें वाहिद नजर आ रहा है। ठीक है, ये हो गया वाहिद। ठीक है, अच्छा, फिर आप देखें कि वसत के लिहाज से ये नकरा है या ये मारफा है, तो अल जहां लगा हुआ है वो मारफा होता है, तो ये इसम जो है ये मारफा है। ठीक है, अच्छा, फिर अब आप देखें कि ये अ, अ, जिन्स के लिहाज से ये मुज़क्कर है या ये मुअन्नस है, तो अलवलदु में कोई मुअन्नस की कोई खासियत नहीं है, कोई जो अलामत हमने पढ़ी कोई अलामत इसमें नहीं है, तो ये क्या है, ये मुज़क्कर। ठीक है, ये हुआ मुज़क्कर।
ये अब इस किस्म की ये हो गई चारों प्रॉपर्टीज के लिहाज से हमने मौसूफ का हमने देख लिया। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी सिफ्त लगानी, ठीक है। जो हम कह रहे हैं कि चले स्वालिहू को हम ले लेते हैं, या आप अच्छा भी अगर ले सकते हैं, या इसी स्वालिहू को अगर आप ले लें, तो आपने ये देखना है कि इस मौसूफ के अकॉर्डिंगली ही हो इसकी सिफ्त। जो इसकी सिफ्त हम लगाएंगे वो बिल्कुल इसी तरह हो। तो स्वालिहू को कैसे, मरफूह तो हमने करना है, लेकिन क्योंकि वो, चले पहले हम उसको कहते हैं मरफू, हम याद, ठीक है। तो मरफू कैसे होगा, स्वालिहुन, स्वालिहुन आप ले आए, ठीक है। मरफू हो गया, वाहिद है। मारफा हमने अब इसको करना है, ठीक है। जब आप मारफा करेंगे और आप इस पर अल दाखिल कर देंगे, जैसे होगा कि अल, आप इसको करेंगे ये, अल जब आपने दाखिल कर दिया, अल स्वालिहू, तो अल के साथ फिर आपका हुन नहीं आएगा, तनवीन नहीं आएगी, फिर आपने सिंगल पेश लगाना है। तो अस्वालिहू, ये अब मरफू भी है और मरफा हो गया, अस्वालिहू, ठीक है। और फिर हम देखते हैं कि ये मुज़क्कर है। अब आपके इस मौसूफ अल वलद मौसूफ के अकॉर्डिंग आपका, आपकी ये सिफ्त आ गई अस्वालिहू, ठीक है। अस्वालिहू जब आप मिलाते हैं तो फिर उसके साथ ना शद आ जाता है, शद के साथ हम मिलाते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो सिफ्त है ये मौसूफ के बिल्कुल अकॉर्डिंग, अल वलदु अस्वालिह, मिला के कैसे पढ़ेंगे, अल वलदु स्वालिहु, अल वलदु स्वालिहु, ठीक है। ये आपका आ गया अल वलदु स्वालिहु, ये आपका मुरक्कबी तौसीफ। जब आप अल लगाते हैं तो उन आप नहीं लगाएंगे, ठीक है जी। ये एक मिसाल मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह समझ आ गई हो कि कैसे हमने चारों प्रॉपर्टीज को मैच करना है। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम अगर अ, चले जाएं उधर प्रैक्टिस की तरफ, ये थोड़ा सा मैं लिख के इस वजह से बताना चाह रही हूँ कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। अच्छा जी, अब एक मिसाल और उसकी करते हैं, जो अगर आपके गैर आकिल जमा हो, चले वो चार्ट के अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन? अब इसके अकॉर्डिंगली आपको अब समझ आएगी, ठीक है, कि चारों प्रॉपर्टीज कैसे मैच करेगी। हमने जैसे यहाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट अल से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए मुझे लगा कि पहले हम अगर नकिरा से स्टार्ट कर रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब वो हमने वाहिद की और नकरा और मारफा दोनों की हमने कर ली प्रैक्टिस, ठीक है। अल वलदु स्वालिहु, अब ये अगर ये एक लड़का नेक, ठीक है, अब दो नेक लड़के कैसे होंगे, अल वलदान स्वालिहान, अल वलदान आ गया, पर ये आपने मौसूफ को देखना है, मौसूफ के अकॉर्डिंगली आप उसकी सिफ्त लगानी है। अगर वो मुसन्ना है तो आपने सिर्फ दूसरी तरफ मुसन्ना ही लगानी। स्वालिहू का क्या होगा, स्वालिहानी। अगर ये जमा है जैसे नेक लड़के, तो वलद जो जमा है वो औलाद, ठीक है। तो नेक लड़के तो अल औलादु स्वालिहूना, और स्वालिहू का जमा क्या है, स्वालिहूना, मरफू में क्या आएगा, अस्वालिहूना। तो अल औलादु स्वालिहूना, ठीक। अब चले जाएं मुअन्नस पे, नेक लड़की, ये लड़का था, अब नेक लड़की, नेक के लिए, लड़की के लिए बिंतु आएगा, और नेक के लिए स्वालिहू है तो उसका मुअन्नस क्या होगा, स्वालिहतु, ठीक है। तो अल बिंतु स्वालिहतु, फिर दो नेक लड़कियां तो अल बिंतान स्वालिहतान, फिर नेक लड़कियां। अब बिंत होता है लेकिन जमा जो अरब पढ़ते हैं वो बनात पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। वाहिद और सना जो है वो बिंतु और बिंताने हैं,
लेकिन जमा जब अरब पढ़ते हैं तो बना तो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अल बना तो स्वालिहातु, अगर मौसूफ जमा है तो आगे सिर्फ भी उसकी जमा में ही आए, ठीक है जी। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर वो गैर आकिल की जमा हो, ठीक है, गैर आकिल की जमा हो, तो उसके लिए हमने क्या करना है, दिमाग में आपका बस हो कि वो आप वाहिद मुअन्नस आप लगाएं। गैर आकिल की जमा हम उसको ट्रीट करते हैं वाहिद मुअन्नस के तौर पर। मतलब गैर आकिल की जमा अगर मौसूफ हो तो उसकी सिफ्त आगे कैसे आएगी, वाहिद मुअन्नस, वाहिद मुअन्नस। अब देखिए बाबुन जमा क्या है, अबवाबुन। ये क्या है, एक तो मुकस्सर है और दूसरा क्या है, गैर आकिल। गैर आकिल की जमा है तो हम अबवाबुन के लिए क्या लगाएंगे, कि जैसे दरवाजा, दरवाजे खुले हैं, ठीक है, उर्दू इसकी होगी दरवाजे खुले हैं। तो दरवाजे के लिए क्या आएगा, दरवाजा बाबुन है और जमा इसकी अबवाब है। तो अबवाबुन के लिए हम ये नहीं देखेंगे मफ्तूह आता है, जैसे खुले हुए, खोलने के लिए खुले दरवाजे। मिफ्ताह जैसे मैंने बताया था कि चाबी को कहते हैं मिफ्ताह, ठीक है। फतहा का मतलब है खोलना। तो अबवाबुन है अब, तो आपके दिमाग में हो कि ये तो गैर आकिल की जमा है, तो आगे आपने ये नहीं देखना कि अच्छा अबवाब है तो मफ्तूहन का भी आप जमा लगाएंगे, नहीं, क्योंकि गैर आकिल को हम ट्रीट करते हैं वाहिद मुअन्नस, आगे सिर्फ उसकी वाहिद मुअन्नस आए, ठीक है। तो अबवाबुन मफ्तूहतुन आएगा, वाहिद मुअन्नस मफ्तूहतुन। इराब उसी तरह हो, ठीक है। इराब और जिन्स के इराब और दूसरा क्या है, ये अदद और जिन्स में हमने वाहिद और मुअन्नस कर लिया। तो बाकी जो दो प्रॉपर्टीज है उसके लिहाज से आपने उसको मैच करना है, ठीक है। अबवाबुन मफ्तूहतुन। फिर है वसत के लिहाज से आपने देखना है, ठीक है, वसत और एराब, वसत और एराब दोनों मैच करेंगे, लेकिन गैर आकिल की जमा के लिए वाहिद और मुअन्नस आएगा। इसी तरह अय्यामुन मादूदतुन, आप देखते हैं ना कुरान पाक में अय्याम किसकी जमा है, यौम की जमा है। अय्याम मुकस्सर है, जमा मुकस्सर है और गैर आकिल, तो मादूदतुन आएगा, वाहिद मुअन्नस, ठीक है। फिर शहर, शहर हम कहते हैं महीने को, अशहुरुन इसकी जमा है, तो अशहुरुन मालूमातुन, दोनों उस तरह से आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो ये है आपको ये ख्याल रखना है। अब यहाँ पे ये देखिए अशहुरुन मालूमातुन पूरा पूरा आया हुआ है, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर रूल में देखिए जो मैंने दिया हुआ है, जमा मुअन्नस और मुकस्सर भी आ सकता है, कहीं कहीं पे ठीक भी आ सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए अय्यामुन के साथ मादुदातुन है, तो अय्यामुन मादुदातुन भी आया हुआ है कुरान पाक, ठीक। अशहुरुन मालूमातुन भी आया है। अच्छा, फिर सुहुफु जो है वो सहीफा की जमा, सुहुफुन है, मुतहरतुन है। अब सुहुफ जमा है लेकिन वाहिद मुअन्नस आया हुआ है मुतहरतुन, ठीक है। बकरतुन की जमा बकरातुन और सिमानुन आया है उसकी, बकरातुन सिमानुन से समीना कहते हैं मोटी को, सिमन कहते हैं मोटा ताजा, तो मोटी ताजी बकरियां, गायें, बकरातुन सिमानुन, ठीक है जी। ये आपने थोड़ा सा बस ख्याल रखना है, गैर आकिब की जमा जहां पे आप जैसे मौसूफ, जैसे सपोज अबवाब मौसूफ है, ठीक है, मौसूफ की जब आप चारों प्रॉपर्टीज पहले लिख लेंगी तो उसी से आपको समझ आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आप सिर्फ, अगर आप जल्दी करेंगी और फौरन अच्छा अब ये तो मुझे आता है और आगे आप सिर्फ लिख लेंगी, आपके थोड़े से गलतियां करने के चांसेस ज्यादा हो। आपने सबसे पहले अभी जब तक प्रैक्टिस प्रॉपर ना हो तो आपने मौसूफ को चारों लिहाज से देखना है, इसम की चारों चारों प्रॉपर्टीज उसकी अच्छी तरह देख ली, और फिर उसके बाद उसी चारों प्रॉपर्टीज जैसे अभी मैंने लिख के बताया उसी के अकॉर्डिंग ही आपने उसकी शिफ्ट लगानी, ठीक है। तो जब आप मौसूफ की चारों प्रॉपर्टीज लिखेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा भाई ये जमा है, तो जमा ये सालिम है या ये मुकस्सर है। मुकस्सर में फिर आप देखेंगे कि आकिल है या गैर आकिल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप आगे निकालेंगी।
फिर वही बात कि जो फ्लो चार्ट मैंने आज शेयर किया है उसको अगर आप अच्छी तरह यूं समझे कि वो इसम की जितनी प्रॉपर्टीज हमने जो कुछ इसम के बारे में हमने किया है ना वो एक समरी है, तो वही आप बार बार आप रिवाइज करती रहेंगी तो आपके लिए आगे बढ़ना आसान है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आगे ये मैंने एक एग्जाम्पल कुरान पाक से सूरह गाशिया मैंने उठाई है, उसमें आप देखेंगे तो आपको आई होप के अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये है सूरह गाशिया। अब पूरा हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आप देखिए कि शुरू में जैसे जैसे शुरू होता है कि हल अता का हदीसुल गाशिया। ठीक है, अब आपने उसको रोकना नहीं है, आप प्रॉपर जो उसके एराब है उसी तरह हमने पढ़ना है। ठीक है, वुजूहुन यौमइदिन खाशिअतुन। ठीक है, अब वुजूहुन जो है ये क्या है, मौसूफ है यहाँ पे वुजूहुन, लेकिन वजहुन की जमा है तो वुजूहुन आया है। ठीक है, यौमइदिन बीच में लफ्ज आया है, अभी जैसे हमने पढ़ा ना कि बीच में ये बिल्कुल साथ साथ भी होते हैं। जैसे अगर मैं जो बल्कि पहले मिसाल देनी चाहिए सूरह फातिहा से। ठीक है, अर्रहमान रहीम, अर्रहमान रहीमी। ठीक है, रहमान और रहीम। अब यहाँ पे देखें बीच में ये लफ्ज आया है, लेकिन वजूह उनको डिस्क्राइब क्या कर रहा है, खाशिअतुन। खाशिअतुन मतलब उस वक्त झुके हुए होंगे, झुके हुए इन द सेंस कि जलील हो, कुछ चेहरे उस दिन जलील हो रहे हैं। तो खाशिअतुन डिस्क्राइब कर रहा है किसको, वजूहुन को। ठीक है, तो वजूहुन खाशिअतुन ये होगा मुरक्कबी तौसीफी। आगे जाएं, आमिलतुन नासिबतुन। आमिलतुन अमल करने वाले, नासिबा थक जाने वाले, मतलब वो ऐसे काम उस वक्त कर रहे होंगे जिससे थकन होगी। तो आमिलतुन, अब उसकी चारों प्रॉपर्टीज आप देखें, नासिबतुन, अब देखिए बिल्कुल सिर्फ उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर आगे देखें, तस्ला, तस्ला नारन हामियतन। तस्ला तफसील से मैं बताऊंगी, जैसे मायने तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आपने जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ना उस पर आप गौर करें। ठीक है, तस्ला का मतलब है कि वो जल रहे होंगे, जलेंगे उस वक्त। नारन आग में, हामियतन किस तरह की आग होगी, भड़कती हुई। तो आपका मुरक्कब तौसीफे क्या है, नारन हामियतन, नारन हामियतन। नारन आग, और हामियतन भड़कती हुई आग में वो जलेंगे। जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं ना, ये आपने मौसूफ पहले निकाल के उसकी चारों प्रॉपर्टीज लिख लेनी है, और फिर आपने देखना है कि इन चारों प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंगली क्या इसकी सिफ्त लगी हुई है, ये सिफ्त भी इन चारों प्रॉपर्टीज पे मैच कर रही है। ठीक है, ये आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस है। आगे जाएं, आइनिन आनियतिन। आइनिन आनियतिन, आइन किसको कहते हैं, चश्मे। आनियतिन खोलते हुए पानी, उस वक्त क्या होगा कि खोलते हुए पानी के चश्मे होंगे जिससे उनको तुस्का पिलाया जाएगा। तो आइनिन आनियतिन, अब आइनिन जो है वो गैर की जमा है। ठीक है, चश्मे, आइनिन आनियतिन। आगे जाएं, फिर उसी तरह वजूह आया है, वजूहुन यौमइज़िन, उसी तरह बीच में आया है नाइमतुन, नाइमतुन। वजूहुन नाइमतुन, वजूहुन नाइमतुन। वजूह उसी तरह गैर आकिल की जमा, नाइमतुन वाहिद मुअन्नस उसी तरह आया है। बाकी जो दो प्रॉपर्टीज रहती है उसमें एग्जैक्ट ये देखे मरफू भी है दोनों, और नाकिरा दोनों इस्तेमाल। ठीक है, वजूहुन नाइमतुन। फिर आगे देखे, जन्नतिन आलियतिन, जन्नतिन आलियतिन, जन्नतिन बागात, आलियतिन बुलंद, बुलंद बागात। प्रॉपर्टीज आप मैच करें इसी तरह। मौसूफ क्या है, जन्नतिन, सिर्फ इसकी क्या है, आलियतिन। आगे जाएं, ऐनुन जारियतुन, उसी तरह ऐनिन, जैसे वहां पे देखिए ऊपर देखिए ऐनिन आनियतिन था, यहाँ पे है ऐनुन जारियतुन। फिर आगे देखिए, सुरुरुम मरफूअतुन, सुरुरुम, शरीर कहते हैं तख्त को, शरीर वाहिद है, सुरुर उसकी जमा है। सुरुरुम मरफूअतुन, सुरुरुम
अगेन सुरूर जो है वो जमा मुकस्सर है और गैर आकिल है, ठीक है। सुरुरुम मरफूअतुन, देखे वाहिद मुअन्नस आया हुआ। अक्वाबुम मौदूअतुन, अक्वाबुन मौदूअतुन, अक्वाब प्याले, मौदूअतुन रखे हुए हों। आगे देखें नमारिकु, ये सारे जमा अल्फाज आए हैं लेकिन मुकस्सर है। नमारिकु मसफूफतुन, नमारिकु तकिए होंगे, मसफूफतुन सफ दर सफ, नमारिकु मसफूफतुन। फिर आगे है जराबियु, कालीनों को कहते हैं जराबियु मबसूसतुन। यहाँ क्योंकि ये सूरज जो उठाई है वो गैर आकिल की जमा की वजह से मैंने उठाई हुई है, बहुत ज्यादा इसकी प्रैक्टिस है। मतलब आप गैर आकिल की जमा की प्रैक्टिस आप यहाँ से बहुत अच्छी आपकी हो जाएगी। जराबियु मबसूसतुन, आपने सबसे पहले, अब जिसमें मैं सुस्त और मौसूफ बताऊं, जराबियु मौसूफ है, मबसूसतुन उसकी सिफ्त है, नमारिकु मौसूफ है, मसफूफतुन उसकी सिफ्त, अकवाबुन मौसूफ है, मौदूअतुन उसकी सिफ्त है, आइनुन सिफ्त मौसूफ है, जारियतुन उसकी सिफ्त है, सुरुरुन मौसूफ है, मरफूअतुन उसकी सिफ्त है, जन्नतिन सिफ्त मौसूफ है, आलियतिन उसकी सिफ्त, ठीक है। वजूहुन मौसूफ है, सिफ्त उसकी क्या है, नाइमतुन। आइनिन आनियतिन, आइनिन मौसूफ है, आनियतिन उसकी सिफ्त है। नारन हामियतन, नारन मौसूफ है, हामियतन उसकी सिफ्त है। आमिलतुन मौसूफ है, नासिबतुन उसकी सिफ्त है। अगेन वजूहुन मौसूफ है, हाशियतुन उसकी सिफ्त है, ठीक है। मौसूफ उठा के आपने उसकी चारों प्रॉपर्टी, जैसे अभी मैंने लिख के दिखाया है, आपने उसकी चारों प्रॉपर्टीज लिख लेनी है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने उसकी सिफ्त को मैच करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, और एक ये भी अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले ले, बेहतर होगा, वरना ये कि मैं फिर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगी। ये सूर्य गाशिया से भी आपने प्रैक्टिस कर दी है और एक ये आपकी प्रैक्टिस है, इसमें से आपने ये उठाना है, देखना है कि जो अभी हमने जो कवायद पढ़े हैं मुरक्कब तौसीफी के, तो इसमें से मुरक्कब तौसीफी कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैच कर रही है और जिसको हम मुरक्कब तौसीफी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी और बाकी फिर ये कि आपने खुद इसको देखना, ठीक है। पहला वाला उठाते हैं, नफ्सिन वाहिदतिन, नफ्सिन वाहिदतिन। देखिए नफ्सिन मौसूफ पहले उठाएं, नफ्सिन क्या है, जर की हालत में और वाहिद है, ठीक है, मुअन्नस है, नफ्स मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है, ठीक है। मुअन्नस, अगर आपको ये यही नहीं याद तो इसका मतलब है कि मुअन्नस वाली लिस्ट आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। और नकरा है क्योंकि हमें तनवीन नजर आ रही है, तो मौसूफ जो है वो जर है, वाहिद है, मुअन्नस है और नकरा है। अब उसके अकॉर्डिंगली उसकी सिफ्त देके, वाहिदतिन है, जर है बिल्कुल जर है, वाहिदतिन वाहिद है बिल्कुल वाहिद है, वाहिदतिन मुअन्नस है बिल्कुल मुअन्नस है, एंड पे हमें बोलता नजर आ रही है। फिर वाहिदतिन नकरा है बिल्कुल नकरा है, हमें तनवीन नजर आ रही है। तो नफ्सिन वाहिदतिन बिल्कुल चारों प्रॉपर्टीज उसकी आपस में मैच कर रही है, तो ये मुरक्कबी तौसीफी है, क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके बिल्कुल सामने आप देखिए, अस्साअता करीबुन, अस्साअता करीबुन, अस्साअता मौसूफ है, मौसूफ उठाएं पहले। हम देखते हैं कि, देखिए डायरेक्ट नजर पड़ते ही आपको लगेगा कि ऐसे ये तो मैच नहीं कर रहे, अस्सा तो अलिफ लाम से शुरू हो रहा है तो ये तो मारफा है, करीब जो है वो नकरा है, तो इसका मतलब है एक प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही, तो ये तो मुरक्कब तौसीफी है ही। समझ आ गई, देखते ही आपने ये देख लिया कि अस्साअता, एक तो ये कि अलिफ लाम है तो ये मारफा है, एंड पे गोल ता है, तो इसका मतलब है कि ये मुअन्नस है। लेकिन करीबुन में हमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नजर नहीं आ रही, करीबुन जो है वो अलिफ लाम नहीं है और मुअन्नस भी नहीं है, तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। फिर आप देखिए अस्साअता, एंड जो है एराब उसका वो जबर के साथ है, तो इसका मतलब है ये तो नस्ब है, और करीबुन आप उन देखे कि वो मरफू है, ठीक है, तो ये मुरक्कब तौसीफी नहीं है। ऐसे ही आपने ये जो लिस्ट मैंने दी हुई है आपने
इसकी प्रैक्टिस करनी है और आपने आइडेंटिफाई करना है कि मुरक्कब तौसीफी है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, डिटेल से लिख के ही। इसी के साथ आपकी इसम की चारों प्रॉपर्टीज की भी रिवीजन होती जाएगी। जहां आप फंस जाएं, जैसे आपको अगर अच्छा मोनस मोनस मुझे नहीं समझ आ रही कि ये मोनस है या नहीं, पीछे जाए मोनस की लिस्ट रिवाइज करें। आप वसत में फंस गए हैं कि ये नखरा है मारफा है, पीछे जाए मारफा और नखरा की वो लिस्ट और जो उसकी प्रॉपर्टीज हमने की थी वो रिवाइज करें। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ ही आपकी यूं समझे कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज आपकी रिवाइज होती जा रही। ठीक है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली मैं अगर आपने स्क्रीनशॉट ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको शेयर भी करूँ। ठीक है जी, वरना ये कि रिकॉर्डिंग तो शेयर हो जाती है, तो वहां से भी आप दोबारा उसको देख सकते हैं और नोट किया है तो भी अच्छी बात है। आपने ऐसे ही सबसे पहले मौसूफ उठा के उसकी चारों प्रॉपर्टीज लिख लेनी है और फिर आपने उसी के अकॉर्डिंगली सिफ्त को मैच करना है। मैच कर गया तो इसका मतलब है कि ये मुरक्कब तौसीफी है। मैच नहीं किया तो इसका मतलब है कि ये मुरक्कब तौसीफी नहीं है। बाकी चीजों में आपने अभी नहीं पढ़ना, सिर्फ मुरक्कब तौसीफी आपने आइडेंटिफाई करना है। और लेकिन मुरक्कब तौसीफ आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी क्या है कि आपको इसम की सारी प्रॉपर्टीज का पता। ये यहाँ तक हमारा हो गया आज का मुरक्कब तौसीफ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मुरक्कबात हमने शुरू किए हैं और मुरक्कबात में हमने आज सबसे पहले किया है मुरक्कब तौसीफ। ठीक है जी, दो इसम साथ साथ होंगे लेकिन बीच में और अल्फाज भी आ सकते हैं, जैसे हम सूरह गाशिया में देख लिया। ठीक है, एक इसम दूसरे को डिस्क्राइब कर रहा होगा, जैसे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हम अंग्रेजी में कहते हैं और एडजेक्टिव्स हम कहते हैं, और उर्दू में हम कहते हैं सिफात। और उर्दू और अंग्रेजी में जैसे सिर्फ पहले आती है और फिर उसके बाद नाउन होता है, जैसे खूबसूरत लड़का, नेक लड़का, टॉल बॉय, ग्रीन ट्री। बट अरबी में क्या होगा कि मौसूफ पहले होता है, जिसको डिस्क्राइब करना होता है वो पहले आएगा, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, और फोर प्रॉपर्टीज ऑफ इसम शुड मैच, एराब, अदद, जिन्स और किस्म। दोनों अ, जो मौसूफ है उसकी जो भी हम सिफ्त लगाएं, सिफ्त चाहे हम एक से ज्यादा भी लगाएं, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो मैच करनी चाहिए किससे। जैसे एक सिफ्त लगा के आप अगली जो उसकी प्रॉपर्टी आपने लगानी है, फिर आप मौसूफ को देखो, तीसरी आपने लगानी है, फिर आप मौसूफ को देखो। प्रॉपर्टीज आपने जो आपने सिफ्त लगानी है, सॉरी, सिफ्त जो आप लगाएंगे वो आप मौसूफ को देख कर आप लगाएंगे। चलिए जी, यहाँ तक हम आज की क्लास एंड करते हैं और प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस के बगैर आप सीख नहीं सकते। ग्रामर स्पेशली आपको ख्वाहिश हो, आप सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिस के बगैर आप नहीं सीख सकते जब तक आप खुद लिखेंगे नहीं, लिखते रहे से। मतलब यहाँ क्लास में जैसे अगर आप जैसे देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, आपको लगता है आपको सब कुछ समझ आ गया, इस वक्त आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी, लेकिन जब आप बाद में आप देखेंगे और खुद जब लिखेंगे तब आपको अपनी वीकनेस का पता चलेगा कि आपकी कमजोरी कहाँ पे है। जब आप मौसूफ की चारों प्रॉपर्टीज आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा आप कहीं पे जमा में आके या जैसे जो अदद में आके आप फंस जाते हैं। आपको जमा सालिम और मुकस्सिर की समझ, उसके लिए जरूरी है कि आप पीछे जाएं और वो टॉपिक जहां पे आप फंस रही है उसको आप रिवाइज करें। ये प्रैक्टिस हो, ये लिखने से आई। ठीक है, मौसूफ की चारों प्रॉपर्टीज लिख के उसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ लगा। प्रैक्टिस आप करेंगे, अगर आप 4-5 कलमों की भी अगर आप प्रैक्टिस कर ले और फिर जो भी आप पूरे हफ्ते में आप तिलावत करती है उसमें से जो भी आप जिस पारे जिस जहां पे भी आप है, जितनी आप तिलावत कर रही उसमें से आपका टारगेट हो कि आपने मुरक्कब तौसीफी उठानी। ठीक है, जैसे पीछे हमने जुमला इसमिया भी कर लिया, जुमला इसमिया हमने कैसे बनाया है, तो उस वक्त आपको उस वीक में आपको जुमला इसमिया की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो भी आप तिलावत कर रही है आपने जुमला इसमिया की आपने प्रैक्टिस करनी। और ये अच्छा मैं पढ़ रही हूँ उसमें जुमला इसमिया कौन कौन सा है उसको आपने उठाना था और अपने नोटबुक में लिख लेना था। और अभी हम मुरक्कब तौसीफी हमने कर लिया, तो जब भी आप तिलावत करें आपने कुरान पाक में से मुरक्कब तौसीफी उठाने हैं
اور وہی مرکب توصیفی اٹھا کے آپ اس کی موصوف اور صفت الگ الگ کر لیں اور اس کے اکارڈنگ اس کی پریکٹس کر، کیونکہ مین مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ سکیں، جو بھی ہمارے پاس ابھی فی الحال جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے قرآن پاک ہی، قرآن پاک سے ہی ہم نے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت ڈالے تاکہ ہم ہر کام کے لیے اچھا اور کوالٹی وقت ہم نکال سکیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.